बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताना कि जो इस साल जो है पंजाब के अंदर जो ऑल बोर्ड्स की जो पेपर का पैटर्न है वो इस स्कीम के तहत होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के टोटल जो है 8 चैप्टर हैं 10th क्लास के, और ये जो हमारा पेपर है टोटल कितने मार्क्स का होता है जी? ये 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है जी? 60। और हमारे पास 8 चैप्टर हैं और चैप्टरों की तरतीब 1 से लेकर 8 9th में आपने पढ़े थे, अब 8 से लेकर 16 तक आपने 10th में पढ़े। तो पहला जो हमारा चैप्टर वो चैप्टर नंबर 9 के नाम से यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सबसे पहला सवाल होता है वो MCQs का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 8 चैप्टरों में से 12 MCQs आएंगे। किस तरतीब से आएंगे, किस चैप्टर से कितने MCQs आएंगे? पहला चैप्टर जो है उसमें से 1 MCQ आएगा, 10वें में से 2 MCQs आएंगे, 11वें में से 1 MCQ आएगा, और 12वें चैप्टर से 1 MCQ आएगा, 13वें से 1 आएगा, 14वें चैप्टर से 2 MCQs, 15वें चैप्टर से 2 MCQs और 16 चैप्टर से भी 2 MCQs। अगर हम इनको टोटल काउंट करें 1 और 2 3 एंड 4 5 6 एंड 2 8 8 एंड 2 10 10 एंड 2 12। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 12 MCQs हो गए। हर सवाल का 1 नंबर होता है, तो यूं ये 12 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कितने मार्क्स का हो गया जी? 12 मार्क्स का। उसके बाद आपके जो बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह पिछले साल था। तो इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 है। इसमें तरतीब नहीं है। जैसे 9th के पेपर स्कीम में एक तरतीब थी, सीक्वेंस था, यहाँ वो तरतीब नहीं है कि पहले 3 फिर अगले 3 फिर अगले 2, ऐसा नहीं है, अल्ट्रेशन है इसमें। तो जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए आएंगे कि इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो टोटल काउंट करें 2 एंड 4 6 6 एंड 2 8। तो टोटल कितने हो गए जी? 8। 8 में से आपने कितने करने हैं जी? 8 गिवन होंगे, आपने 5 करने हैं। एक सवाल जो है 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? चलो हम यहाँ लिख लेते हैं जी, 5 करने हैं, टोटल 8 हैं, 2 मार्क्स का 1 है, तो टोटल हो गया जी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 शामिल होगा। चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 जो बायोकेमिस्ट्री वाला है इसमें से 2 आएंगे, और चैप्टर नंबर 15 जो वाटर वाला है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 एंड 2 5 5 एंड 3 10, टोटल 2 एंड 3 5 5 एंड 3 8 हो जाएंगे। टोटल बेटा 8 दिए गए होंगे, आपने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल ये 10 मार्क्स हो गए। अब आते हैं तीसरा, वो भी क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल मिलकर कितने हो गए जी? 8। 8 में से आपने कितने करने हैं जी? 5। एक सवाल के कितने नंबर होंगे? 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10। अगर हम काउंट करें 12 एंड 10 22 32 42 मार्क्स हो गए, जबकि टोटल कितने मार्क्स होने चाहिए? अब बाकी जो 18 नंबर हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 अटेम्प्ट करने, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 15 से लिया जाएगा। आमतौर पर बच्चे समझते शायद चैप्टर नंबर 9 से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जो वाटर वाला चैप्टर है आपका 15, उसमें से पहला पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम से होगा। पहला पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा, दूसरा जो है 4 मार्क्स का होगा, और ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट चैप्टर नंबर 16 से केमिकल इंडस्ट्रीज से, और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से होगा। तो ये भी एक पार्ट जो है 5 मार्क्स का, दूसरा 4 मार्क्स का, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा जी? 9। लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से एसिड बेस और साल्ट्स वाले में से, और उसका बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 13 यानी बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से। तो इसका पहला पार्ट 5 मार्क्स का और दूसरा 4 का, ये भी इस तरह 9 मार्क्स। मैंने जैसा कि आपको पहले में बताया कि 3 लॉन्ग गिवन होंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने। अगर 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मार्क्स का एक हुआ, 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 18। अब जी हम इसका टोटल करके देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितने बनते हैं जी। हाँ जी, 12 एंड 10 22, 32, 42 एंड 18, ये 60 मार्क्स आपके हो गए। अब यहां पर कौन से 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग नहीं आएगा? चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से कोई इस मरतबा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा, बल्कि इससे सिर्फ क्या आने हैं जी, शॉर्ट्स आने हैं जी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।